नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में राजनीति उस बेमौसम बारिश की तरह हो गई है जो कभी भी धमक जा रही है। अभी बिहार में कोई चुनाव नहीं होना है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे अधिक गतिविधियां बिहार में ही हो रही हैं। बिहार का सत्ता पक्ष जो केंद्र में विपक्ष में है, वो अपनी तैयारियों में मशगूल है, जबकि केंद्र का सत्ता पक्ष भाजपा जो बिहार में विपक्ष में है, वो अपने एक नेता की कसम पूरी करने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की पूरी एनर्जी बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी की एक कसम पूरी करने में लगी है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने के कुछ ही दिनों की बात है, तब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और महागठबंधन से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब तक बिहार में पिछले दरवाजे से बनी महागठबंधन सरकार को वो गिरा नहीं देते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार देते, तब तक वे सिर पर गमछा बांधे रखेंगे। सम्राट चौधरी आज भी उसी लुक में दिखते हैं और भाजपा नेतृत्व की कार्यशैली पर गौर करें तो उनका हर कदम सम्राट चौधरी की कसम को पूरा करने की कोशिश में आगे बढ़ता हुआ दिखता है। आज पंचतत्व में हम आपको एक या दो नहीं, वो 5 कदम बताने जा रहे हैं जो भाजपा नेतृत्व उसी दिशा में उठा रहा है जिसमें सम्राट चौधरी की कसम पूरी हो सकती है। बिहार भाजपा में सीएम नीतीश कुमार को टक्कर देने वाले नेताओं से अधिक उनके साथ काम कर चुके नेता रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने किसी नेता को खड़ा करना भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, बीजेपी ने जो सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट अभी किया है, उससे पहले कई नेता आजमा चुकी है। जैसे बिहार में सुशील मोदी नीतीश कुमार के कंटेम्प्रेरी थे, वो लेकर आगे चले। 7 तक तो वो ठीक थे, खिलाफ में वो ठीक नहीं, फिट नहीं बैठे। उसके बाद नित्यानंद राय का मतलब पदार्पण हुआ बिहार की राजनीति में। नित्यानंद राय पहले से थे, लेकिन बिहार की राजनीति में जो उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश हुई वो फेल हो गई। 2015 के चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद संजय जायसवाल का एरा आता है, लेकिन संजय जायसवाल ही बहुत कुछ नहीं कर पाए। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जेडीयू ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। तो सम्राट चौधरी एक नया प्रयोग है, नया प्रयोग कास्ट लाइन पर बेटर प्रयोग है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं सम्राट चौधरी उसके काउंटर हो सकते हैं। तो आगे की राजनीति सम्राट चौधरी के फेवर में बनाने के लिए भाजपा का ये प्रयास ठीक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक भाजपा सत्ता में रही, सम्राट चौधरी को मंत्री बनाए रखा। सत्ता से बाहर होते ही जब सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को हटाने की कसम खाई, तो भाजपा ने उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता इसलिए भाजपा ने बनाया ताकि वो नीतीश कुमार को सीधी टक्कर दे। जब वो चुनाव का वक्त नहीं होता है और विधानसभा सेशन जब स्टार्ट रहता है या विधानमंडल का, तो वहाँ पर सीएम को जवाब देने वाला कोई ऐसा नेता चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिस पर लोग विश्वास कर सके, जो बोल्डली बोल सके। तो सम्राट चौधरी वैसे नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। खुलकर बोलते हैं, इस चीज़ में उन्होंने साबित किया। इसका फल उन्हें मिला कि उन्हें उसका विधान परिषद का नेता भाजपा ने बनाया। बिहार में भाजपा 18 सालों में से 15 साल सत्ता की गाड़ी में को पायलट की भूमिका में रही है। इस बीच भाजपा के बिहार अध्यक्ष बिहार की स्टीयरिंग अकेले दम पर भाजपा के हाथों में ला नहीं पाए। नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत के बाद उनसे 2-2 हाथ की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी को भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सोच वही है कि जो 18 सालों में ना हुआ, आगे हो जाए। सम्राट चौधरी की कसम का कसर कहें या कोई और कारण, हालात ऐसे बन गए हैं कि कर्नाटक के चुनावी मौसम में भी भाजपा को बिहार ही दिख रहा है। अमित शाह का इंतजार कर्नाटक की चुनावी रैलियां कर रही हैं, लेकिन अमित शाह बिहार में दंगाइयों को उल्टा लटकाने का दम भर रहे हैं। कर्नाटक छोड़कर बिहार आए हैं और ये अगर उनका दौरा सफल हो गया, मतलब आगे ये कंटिन्यू बिहार में भाजपा के पक्ष में लहर चल निकलती है, तो सम्राट चौधरी की कसम पूरी हो जाएगी। ये आप तय मानिए। इसीलिए अमित शाह ये प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और भाजपा ने ऐसे गठबंधन वाली राजनीति का फॉर्मूला तैयार कर दिया है जो पहले अजूबा लगता था। अब मान लिया गया है 2015 में चुनाव जीतकर नीतीश कुमार महागठबंधन के सीएम बने थे।
2017 में बिना चुनाव के नीतीश कुमार एनडीए के सीएम बन गए। 2020 में चुनाव जीतकर नीतीश कुमार एनडीए के सीएम बने थे। 2022 में बिना चुनाव महागठबंधन के सीएम बन गए। यह कहानी फिर ना दोहराई जाए और सम्राट चौधरी की कसम पूरी हो जाए, इसी प्रयास में भाजपा के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।